हर हर महादेव। आए सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों की प्रणाम, मैया भवानी के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय हरिंदर भैया के चरणों की प्रणाम, स्वर्गीय शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के चरणों की प्रणाम, कथा सुनने वाला समस्त गुरु भाई बहन के चरणों की प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो, हे महादेव जी मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आए गुरु भाई बहन, आप लोगों के बीच में बहुत ही दर्द भरा ज्ञान से जुड़ल एगो छोटा सा कथा लेके आई बनी। देखें, एक समय एगो बकरी कैसे इंसानी बच्चा के जन्म दिले बड़ी, काहे दिली, जन्म दिला के बाद का भइल बा, आई एगो छोटा सा कथा के माध्यम से सुनल जाओ। देखिए गुरु भाई बहन, एक समय के बात है कि एगो गांव में बहुत गरीब किसान पति पत्नी रहे लो, बहुत गरीब रहे लो। वो लोग के इतना ना गरीबी रहे कि कुछ ना रहे, घर द्वार कुछ ना रहे, एगो छोटा सा मड़ई रहे, खेती बाड़ी कुछ ना रहे, बहुत दुख से बहुत दिक्कत से अपन दिन काटत रहे लो। अब देखिए दीदी, गरीबी तो रहले रहे, वही में एगो और दुख रहे। वो दुख रहे कि वो लोग के संतान ना रहे, संतानहीन रहे लो, सब रास्ता वो लोग के बंद रहे, गरीबी आपके रहे, दूसरे में संतान ना रहे, बहुत दिक्कत रहे। बहुत दिक्कत के साथ अपन दिन जौन बाबू काटत रहे लो, बहुत दुख रहे दीदी। अब देखिए, भगवान पर भरोसा करके ऐसे ही अपन समय काटत रहे लो। समय काटत काटत वो लोग के समझे कि आधा समय, आधा उम्र जौन बाबू खत्म हो गई। आधा उम्र जब खत्म हो गई तो भगवान वो समय में सुनले। अब भगवान सुन के वो लोग के एगो बेटी दिले, एगो बेटी के जन्म भइल उनका घर में। बेटी के जन्म जब भइल तो देखिए गुरु बहना, एक तरह से ये लोग के मन में खुशी महसूस भइल आ एक तरह से दुख महसूस भइल। काहे कि बाज भजिन रहे लोग, जब बेटी भइल तो ये लोग के बाज के बाजिन के पक्ष जौन रहे वो छूट गई, नाम छूट गई। लेकिन दूसरका दुख ये भइल कि समय गिर गई रहे, समय गिर गई रहे। अब वो समय में बेटी जब जन्म लेलक तो लोग के मन में विचार होखे लागल कि हमने के बेटी पोसत पोसत ना जाने जियल जाई कि मरल जाई, कैसन स्थिति हो जाई, कैसे बेटी के पोसल जाई, हमने के पोसला के बाद कैसे इनका शादी ब्याह कल जाई। बेटा रहते तो जब कुछ छेट हो जाते तब कुछ संगे संगे काम धंधा करे लगते हैं, तब कुछ उबारा हो जाए। अब तो लड़की वाला सवाल रहे, एक तो इनका के पोसे के रहे, दूसरे में इनकर शादी ब्याह करे के रहे। अब देखिए गुरु बहना, बड़ा दुख से, बड़ा दुख के साथ लड़की के अपना पोसे लगल लो। अब पोसत पोसत उहे भइल, लड़की जब सियान भइली, जब तक सियान भइली तब तक माई बाप एकदम उम्र से गिर चुकल। समय एकदम खत्म हो गई, लोग के पूरा समय खत्म भइला के चलते बहुत दुख बहुत तकलीफ घर में होखे लगल, बहुत मजबूरी होखे लगल। अब दुख तकलीफ के चलते बहुत टेंशन में तीनों प्राणी रहे लगल। लड़की सियान हो गई रहे, अब शादी ब्याह कहाँ होको, कैसे होको, काहे कि शादी ब्याह करे खातिर कुछ खर्चा लागेला। अब कहीं कहीं केहू केहू से किसान अपना लड़की के शादी के बात करस, कहीं बात करस तो वहाँ खर्चा लागे, रुपया पैसा के जरूरी रहे, कुछ जुटे सके ना। अब एक के लेके बहुत दिक्कत रहे। लेकिन ऐसा ही कहीं कहीं केहू केहू से अपन बात राखस, केहू केहू से कहस सुनावस। अब देखिए गुरु बहिना, अब ऐसा ही एगो गांव में एगो निकम्मा लड़का रहे, एगो निकम्मा लड़का रहे जौन कोनो काम धंधा के ना रहे, कोनो रोजगार ना रहे ओकरा लगे, खान पान काम धंधा सब गलत रहे वो लड़का के। अब वो गलत स्वभाव के चलते, गलत खान पान के चलते वो लड़का के शादी ना होखे। वो लड़का के जब शादी ना होखे तो वहू लड़का के माई बाप परेशान रहे। काहे कि सब लोग चाहेला कि अपना बेटा के बेटी के शादी ब्याह कर दें, लेकिन वहू लड़का के शादी ना होखे। अब ऐसा ही करके केहू वही लड़का से लड़की के शादी बात तय
तय कर दिलस, काहे कि वहाँ कुछ देवे के ना पड़त रहे। ओहू लड़का के मजबूरी रहे, एगो लड़कियों के मजबूरी रहे। अब वो लड़का के एगो माई रहली, माई मंजूर कैली कि हमरा कुछ ना चाही, हमरा कुछ ना चाही, हम ऐसे ही शादी करे के तैयार बने। अब देखिए लड़का के शादी होत ना रहे तो का मांगस, का अपन उम्मीद रखस कि कुछ हमरा मिली ना मिली। अब ऐसा ही दोनों घर में उहे रहे। अब दोनों जने के शादी हो गई। शादी जब हो गई तो लड़की जब ससुराल में गई तो ससुराल में गई तो देखलक कि एकरा पति के खान पान, दारू शराब गांजा सब गलत अलम रहे। ओकरे बाद में कोनो काम धंधा ना, एकदम निकम्मा, आ गरीबी भी रहे उतने। और सास जौन रहली उहो बहुत बांगट रहली, बेटा के साथे साथे उहो बांगट रहली। एक तो कुछ रहे ना, अब बुद्धि विचार भी लोग के कोनो ढंग के ना रहे। अभी लड़की के बहुत इहो दुख रहे, उहो दुख हो गई। बहुत दुख के साथ वहाँ जिए लगली, रहे लगली, सब काम संभाले लगली। जाते सब काम इनका मुड़ी पर घर में से लेके बाहर तक के सब पर गई। पति इनकर कुछ 1 रुपया भी कहीं से ना ले आवस, कोनो काम धंधा ना करस, सब इन्हीं के जुटावे के पड़े, सब इन्हीं के करे के पड़े। फिर भी इनका के चैन से माई बेटा ना रहे देव लोग, इतना दिक्कत रहे, इतना दुख रहे उनका। अब देखें अब ऐसा ही समय बीतत रहे। अब इन्हों के बाल बच्चा नहीं खे होत दीदी, इन्हों के संतान नहीं खे होत। जब संतान नहीं खे होत तो संतान के चलते इनके सास जबा बहुत इन्हों के सतावे लगली, बहुत दुख देवे लगली संतान के लेके। ऐसा हो कोनो काम धंधा कुछ लेके, लेकिन बेचारी महादेव जी के भक्त रहली, काहे कि नैहर के दुखी रहली, भगवान के मानत रहली, भगवान में अपन लय लगौले रहली। केहू के कुछ जवाब ना देस, कुछ कह सुनस ना, दुख काट के वो घर में रहत रहली। अब देखिए ऐसा ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतल तो इनकर पति जौन रहले, इनकर खान पान जौन गलत रहे, वही के कारण से इनका पति के मृत्यु हो गई। इनका पति के मृत्यु हो गई। अब देखिए दीदी, पति के जब मृत्यु हो गई तो इनका और दुख हो गई। अब इनकर सास जौन रहली बहुत इनका के ताना देवे लगली, परेशान करे लगली, इनका के कुलक्षणी, बाझिन, विधवा सब कहे लगली, बहुत दुख देवे लगली। आ का कहली कि अपना घर से इनका के निकाल के घर से भगा देली। घर से जब निकाल देली तो देखिए गुरु बहिना बेचारी दुख के मारल, अब कहाँ जाए। नैहर भी उहे हाल रहे, नैहर में गरीबी रहे। अभी का कैली कि नैहर भी ना गईली, घर में से निकल के गईली आ जाके खेत खरिहान में एगो छोटा सा मड़ई बनौली। छोटा सा मड़ई बना के आ वही मड़ई में ही रहे लगली, वही मड़ई में रहे लगली। आ का कैली कि एगो बकरी के पोस लेली। सोचली कि गाय भैंस पोसे के तो शक्ति नहीं खे, गाय भैंस किने खातिर पैसा चाही, हमरा पास तो कुछ बाना। अभी का कैली कि एगो बकरी के बहुत उम्मीद रख के पोसली कि बकरी के पोसेम तो बकरी के बाढ़ बियान जब होई तो उन्हीं लोग के बेच के अपन प्रतिपाल करें। तब तक केहू केहू के खेत में जाके वो काम करस। आ एगो बकरी के पोस लेली। बकरी के बड़ा मन से, बड़ा प्रेम से पोसे लगली, भगवान पर लय रख के कि हे भगवान अब रहुए बेरा पार लगाएम, सब रास्ता तो बंद हो गइल बा। लेकिन देखिए गुरु बहिना भगवान के लीला का होता। अब देखें अब बकरी के पोसे लगली। कुछ दिन जब बीतल तो भगवान के लीला देखें। वो बकरी एक दिन एगो छोटा सा इंसान के बच्चा के जन्म दे देता रही। जब छोटा सा इंसान के बच्चा के जन्म देली तब देख के ही विधवा औरत, दुखी औरत बहुत आश्चर्य में पड़ गई। आश्चर्य में पड़ के बहुत खुश भी भैली, भगवान के धन्यवाद देवे लगली, कहे लगली कि हे भगवान धन बनी रहुआ, कि सब राउर कृपा हो, राउर दया हो कि हमरा ऊपर दया कैले बने, हमारी सहारा देके रहुआ।
अब देखिए दीदी, वो लड़का के पोसे लगली, वो बकरी के दूध पिया पिया पोसे लगली, और बकरी के भी बहुत ख्याल बहुत नजर रखे लगली। अब ऐसा ही धीरे धीरे समय बीतत गई। बहुत प्यार दुलार से लड़का के पोस पाल के एकदम बड़ कर दिली। अब बड़ कैला के बाद लड़का के शादी कैली। शादी कैला के बाद उनका घर में जब पतोह आयल तो उनकर पतोह जब देखली कि हमर सास बकरी से बहुत प्रेम रखत रही, बकरी के सिवाय इनका दोसर कुछ नहीं खेल लौकत, जितना टाइम बकरी में देता रही उतना टाइम दूसर कुछ में नहीं देत। एके साथे खियावे के, एके बिस्तर पर अपना संगे सुतावे के, अपना लगे बैठावे के उठावे के सब काम जब देखली तो इनका धीरे धीरे बहुत मन में जलन होखे लागल कि बकरी से काहे इतना प्रेम रखले बड़ी, दोसर काम धंधा इनके कुछ लौकते नहीं के, भगवान के भक्ति में मन लगावत रही और ओकरा बाद में बकरी में मन लगावत रही। अभी देख देख के वो बहुत भूखरे लगली, जले लगली। अपना पति से कहे लगली, उनकर पति कहले कि जाए दो, माई शुरू से बकरी रखले बिया, बकरी के साथे उ रहे ले, एमे कौन दिक्कत बा। लेकिन वो कहे लगली कि ना, हमरा ये बर्दाश्त नहीं के होत, ई बकरी के संगे संगे लेके पूरा घर में घुमौले फिरतरी, बकरी माई जाल कहीं अलग रहेला, ई तो पूरा बकरी के लेके घरे में घूमल फिरतरी, साथे एके साथे खियावत तरी, एके बिस्तर पर सुतावत तरी, हमरा ये सब पसंद नहीं थे। कहले कि तो का करे के पड़ी, कौन एकर उपाय बा। तो कहली कि देखिए बकरी के रउआ हटाई, ये बकरी के बेच दी, कोनो चिक के हाथे बेच दी। अब का कहिए कि एगो चिक बोलौले, चिक बोला के वो बकरी के बेचे लगले। जब बेचे लगले तो उनकर माई वहाँ पहुँच गई। उनकर माई पहुँचली तो कहली कि ये बेटा, ये बकरी के बेचे से पहले तू हमरा के बेच, तू हमरा के बेच आ तब तू बकरी के बेची हो। तो कहले कि माई, ये बकरी में का वैसन बा कि तू बकरी खातिर कहत कि हमरा के बेच दो बकरी, बकरी के अब कौन जरूरी बा घर में, अब बकरी तारा नहीं रखे के। कहली कि ना, बकरी में हमार प्राण बसेला, बकरी रही तो हम रहे, ना रही तो हम ये बकरी के साथे साथे चल जाए। कहले कि ना, बकरी आज बेचाई तो बेचाई, काहे कि बकरिए के लेके घर में बहुत विवाद बा, हर हमेशा किचकिच बा, हर हमेशा टेंशन बा। कहली कि ना, बकरी के बेचे के होके तो पहले तू हमरा के बेच, पहले तू अपना माई के बेच, ओकरा बाद में तू बकरी के बेची हो। अब बेटा बहुत परेशान हो गए, दुविधा में पड़ गए, लागल पूछे अपना माई से कि माई तू बतावा कि ये बकरी में का बा, तू ये बकरी खातिर काहे इतना जिद कैले बाड़ू। कहले कि तू बताओ, कोनो कारण होके तो माई तू हमरा के कह के बताओ। लेकिन वो कुछ ना बतौली, सीधे कहस कि बकरी बेचाई तो तू अपना माइयों के बेची हो, ये बकरी के जब चीक ले जाके काटी तो तोहरा माइयों के काटी। अब वहाँ बहुत वाद विवाद नोक झोंक होके लागल। तब तक ले देखी इनकर सास वहाँ आके पहुँच गई। सास जब आके पहुँचली तो कहली कि बेटा सुनो, हम बतावतनी कि बकरी में कौन ऐसा राज छुपल बा जौना के तोहर माई नहीं बेचे देत। अब देखिए गुरु बहिना सब बात शुरुए से बतौली। कहली कि देखो, जौने समय में तोहरा माई के शादी होके आई हमरा बेटा से, तो हमार बेटा एकदम गलत रहले, कोनो बुद्धि विचार के कोनो ढंग के ना रहले। लेकिन फिर भी तोहर माई सब सहन करके हमहू इनका के बहुत दुख देहनी, बेटा भी बहुत दुख देले, लेकिन फिर सब सहन करके तोहर माई हमनी के घर में रह गईली। और रहली तो कुछ दिन के बाद देखो हमारा बेटा के मृत्यु हो गई। मृत्यु भइला के बाद में हम तोहरा माई के अपना घर से निकाल के बाहर कर देनी। जब निकाल के बाहर कैनी तो कहीं ना गईली, दोसर शादी ब्याह भी ना कैली। आई जाके एगो खरिहान में एगो मड़ई टाटी बना के आ एगो यही बकरी के पोस के रह गईली। बकरी के पोस के रहली, भगवान के भक्ति कैली तो देखो भगवान इनकर पुकार सुन लेले, भगवान इनकर पुकार सुन लेले। इनकर सब रास्ता बंद रहे,
तो ए बकरी के गर्भ से तोहार जन्म भइल। तोहार जन्म ए बकरी से भइल बा। तोहर माई बकरी बिया, तो वही दिन से तोहर माई ई बकरी से इतना प्रेम रखेली भगवान समझ के कि साक्षात बकरी के रूप में भगवान हमरा के आके हमार मदद कैले बानी। आ हमहू इनका के चिन्ह ना पौनी, हमहू इनका के घर से निकाल देनी। बाजिन कहनी, विधवा कहनी, निसंतानी कहनी, कुलक्षणी कहनी, सब कह के इनका के घर से निकाल देनी। आज इनकर देखो दिन लौट गई, भगवान बेटा भी दिले बड़े, सब धन दौलत हो गइल बा। हमार हालत देखो कि हम का हो गइल बानी। हम इनका के चिन्ह ना पौनी। यदि इनका के हम संभाल के रखती तो आज ये बुढ़ापा में हमारी सहारा बन रहती। तो यह कारण बा कि तोहर माई ये बकरी के नहीं बेचे दे। अब देखी इतना बात सुन के सबके आंख से आंसू गिरे लागल, सब केहू के आंख से आंसू गिरे लागल, सभे रोए लागल, सभे एक दूसरे के गला पकड़ लेलक, सबके आंख नमन भइल बा, सबके दिल सबके रूह कांपे लागल। उनकर सास जे बा अपना पतोह से माफी मांगे लगली, कहली कि ये बेटी तोहरा के हम चिन्हे ना पौनी, पहचाने ना पौनी, तोहरा के हम घर से निकाल देनी, बहुत सतौनी, बहुत दुख देनी, लेकिन तू एकदम लक्ष्मी के देवी के रूप बाड़ू। तहार तो पुकार भगवान सुन ले। अब देखी अब बकरी के बहुत मान सम्मान घर में होखे लागल, सब केहू मिलजुल के रहे लागल। उनकर सास माफी मंगली, आ इनकर पतो माफी मंगली अपना सास से, ई विधवा के वो माफी मंगली, कहली कि माँ जी हमरा के माफ करी, हमहू ये बात के समझत ना रहनी ह। लेकिन ई कोनो गलत नहीं है कि केहू जीव जानवर से प्रेम करे, जीव जानवर पर ध्यान रखे, ख्याल रखे, तब गलत नहीं है। काहे कि भगवान के रूप हर जगह बा, भगवान सब में समाहित बानी। हर जीव जानवर हर सांस में भगवान के नजर से जब केहू पर देखल जाए, ध्यान दिहल जाए, तो वही में भगवान बानी। हमरा इस समझ में ना आलो कि भगवान हर जगह बानी। देखी आज रउआ के भगवान ई बकरी के माध्यम से राउर पुकार सुन ले बानी। काहे कि रुआ में सत्य रहे, राउर कर्तव्य कमाई सब बढ़िया रहे, संस्कार रहे रुआ में, धर्म के राह रहे, तो राउर भगवान ऊपर वाला सुन ले बानी। माफ करी हमरा के। देखी उनका से सासों माफी मांगतारी, उनका से पतोहो माफी मांगतारी, बेटो माफी मांगतारी, सब लोग माफी मांगता, सबके माफ कैली। उनका में तो रहले रहे गुण सहनशीलता रहले रहे, सबके माफ कैली। माफ करके वो दिन से सब केहू मिलजुल के रहे लागल, सब केहू एक दूसरे से प्रेम करे लागल। और बकरी के तो बातें का पूछे के बा, बकरी से तो अपना प्राण से भी ज्यादा सब केहू माने लागल, मिलजुल के रहे लागल। तो देखिए गुरु भाई बहन, कभी कभी जब आदमी के रास्ता बंद हो जाला तो भगवान कोनो न कोनो माध्यम से दुखिया के, चाहे कितनों कर्तव्य के केहू हीन होको, कितनों कर्तव्य के छोट होको, लेकिन जब भगवान पर लय लगा देवेला तो ओकर कोनो न कोनो माध्यम से भगवान जब सब रास्ता बंद हो जाला तो एगो रास्ता भगवान जरूर खुला करीने, ओकरा के जिए खातिर। ये धरती पर जब तक रही तब तक ओकरा के सही ढंग से रहे खातिर पूरा सुख तो नहीं मिल सकत, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत भगवान अपन कृपा जरूर करीने। तो चलिए आज के कथा समाप्त भइल, तब तक प्रणाम नमस्कार, हर हर महादेव, हर हर महादेव।